हेलो वेलकम एवरीबॉडी। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज पे नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम बेस्ड है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स है, ठीक है। तो एक्चुअली हमें मालूम नहीं है जॉन के पास कितना मार्बल्स है और जीवंती के पास कितना मार्बल है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने क्या किया, उनके पास जितना जितना मार्बल्स था 5-5 मार्बल्स 5-5 मार्बल्स उन्होंने घूम कर दिया, लॉस्ट कर दिया, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, उन दोनों के पास जितना मतलब 5-5 मार्बल्स घूम कराने के बाद जितना जितना मार्बल्स मिला, उन दोनों का मार्बल्स जितना भी मार्बल्स मिला है, दोनों का जितना भी था मार्बल्स, दोनों को प्रोडक्ट करने से, दोनों का नंबर ऑफ मार्बल्स को प्रोडक्ट करने से 124 होता है। सो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट। शुरुआत में उनके पास कितना मार्बल था, ठीक है। एक्चुअली वी डोंट नो। सो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव कितना होगा? x। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, जॉन के पास कितना मार्बल्स था? x। नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है, जीवंती है, जीवंती है। तो दोनों का मिला के कितना था? 45। तो अगर जॉन के पास x मार्बल हो गया तो जीवंती के पास कितना होगा? 45 माइनस x, क्योंकि दोनों का मिला के 45 था। तो एक का अगर x हो गया तो दूसरे का कितना होगा? 45 माइनस x। आफ्टर लॉस्ट मार्बल घूम होने के बाद, आफ्टर लॉस्ट ऑफ मार्बल्स, डायरेक्ट ऐसा ही लिख दो, आफ्टर लॉस जॉन हैव, जॉन के पास कितना मार्बल हुआ? क्या करना है? x मार्बल था, उसमें से 5 मार्बल्स गुम हो गया, ठीक है। एंड जीवंती हैव कितना मार्बल्स होगा? 45 माइनस x था इसके पास मार्बल, इसमें से 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गया। तो 45 से अगर 5 गया तो कितना होगा? 40 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के पास अब कितना कितना मार्बल्स हुआ घूम करने के बाद? x माइनस 5 हुआ जॉन के पास, और जीवंती के पास कितना हुआ? 40 माइनस x। अब दोनों का मार्बल्स को हमें क्या करना है? प्रोडक्ट अगर करेंगे x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल टू कितना था? प्रोडक्ट करने के बाद 124। ओके। अब इसको हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्म देना है, एक सिचुएशन बनाना है उसमें। x से अगर 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 40x प्लस से माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस से प्लस से माइनस 5 इंटू 40 कितना होगा? 200। माइनस से प्लस 5 इंटू एक्स 5x इक्वल टू 124। ओके, 124, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख देता हूं, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ये प्लस 40x को इधर लिख देता हूं, फिर प्लस 5x को इधर लिख देता हूं, और माइनस 200 को क्या करता हूं? उसको शिफ्ट कर देता हूं। तो क्या होगा? 124 माइनस 200 शिफ्ट अगर होगा तो क्या हो जाएगा? वो प्लस 200। क्लियर? मैं थोड़ा ऊपर की ओर से मिटा रहा हूं। तो अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x
ठीक है। प्लस 40x और 5x कितना होगा 45x हो जाएगा, दोनों को ऐड करने से 45x इक्वल टू प्लस से प्लस 124 और 200 को प्लस करने से कितना होगा 324। ठीक है। अब x स्क्वायर के आगे माइनस है, तो हम जब मिल्टन फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसके आगे x स्क्वायर के आगे माइनस रहने से कभी कभार उसको सोल्व करने में प्रॉब्लम भी होता है। तो इसका एक इजी तरीका भी है, क्या सबका साइन चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 45x हो जाएगा, ये माइनस 324 हो जाएगा, सबका साइन चेंज कर दो। ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ा इजी हो गया हमें कैलकुलेशन करने में। ठीक है। अब ये माइनस 324 जो है इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के लिए। अब ये क्या हो गया, माइनस से प्लस 324 हो गया इक्वल टू 0। अब इसे हम क्या कर पाएंगे, अब इसे हम सोल्व कर पाएंगे, मिडिल टर्म कर पाएंगे। ठीक है। अब 324 का फैक्टर निकालो। ठीक है, हमें मिडिल टर्म करना पड़ेगा। 216, 281, 327, 3933। अब ऐसा दो फैक्टर निकालना है 324 का जिसको प्लस या माइनस करके ये 45 आए और प्रोडक्ट करने से 324 आए। ठीक है। तो इन दोनों में से हमें एक ऐसा फैक्टर निकालो। ठीक है। इसमें क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ऐसा कैलकुलेशन कैसा करना पड़ता है, पहले सोचना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इधर में क्या है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है। अब 27 और 12 को अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा, तब भी 45 नहीं होगा और माइनस करने से भी 45 नहीं होगा। ठीक है। 27 को प्लस करने से, 27 और 12 को प्लस करने से भी 45 नहीं होगा, माइनस करने से भी 45 नहीं होगा। तो दैट इज ये दो फैक्टर हमें नहीं लेना है। ठीक है। और क्या फैक्टर ले सकता हूँ, अगर इसमें ये 9 को लिया। ठीक है। 3 3 ज़ा 9 और इधर में क्या, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। ठीक है। और 3 3 ज़ा 9। अब 36 और 9 को प्लस करने से क्या होगा, 9 और 6 15 और 1 45। यानी फैक्टर क्या हुआ, 36 और 9। अब 36 और 9 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 6 ज़ा 54 और 5, 9 3 ज़ा 27, 27 और 5 32। तो इसका मतलब क्या है, 36 और 9 जो दो फैक्टर है इनको इनटू करने से क्या आता है, ये 324 आ जाता है जो हमें चाहिए। और 36 और 9 को प्लस करने से भी 45 आ जाता है, बीच वाला आ जाता है। अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इधर में 36x 9x लिख देता हूँ प्लस 324 इक्वल टू 0। ओके। अब क्या करना है, अब इन दोनों का साइन क्या बैठेगा, इसमें क्या है, साइन है माइनस। अब इसमें अगर एक में माइनस दे देता हूँ और एक में प्लस दे देता हूँ, क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस यानी 36 से 9 माइनस हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। अब दोनों के आगे अगर प्लस दे देता हूँ तो प्लस से प्लस 36 और 9 45 हो रहा है, लेकिन इसमें साइन माइनस है, वो भी एडजस्ट नहीं हो रहा है। अब अगर दोनों के आगे माइनस दे देता हूँ तो क्या होगा, 30 माइनस से प्लस 36 और 9 45 और बड़ा का साइन माइनस, यानी ये हो गया। अब x को अगर कॉमन लिया तो क्या होगा, x माइनस 36 कॉमन, इन दोनों में अगर 9 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, x माइनस से प्लस। ठीक है। तो 9 से क्या होगा, 9 36 324। अब क्या हुआ, x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 9। यानी क्या हुआ, x का वैल्यू 2 आ गया, एक x का वैल्यू 36 है, x का वैल्यू 9 भी है। हमें निकालना क्या है, जॉन के पास कितना मार्बल है और जीवंती के पास कितना है। ठीक है। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 36 और 9। थोड़ा मीटर तो ग्राफ कर रहा हूँ। When x इक्वल टू 36, x का वैल्यू जब 36 लेता हूँ
तो जॉन के पास ओरिजिनली कितना था, एक्स था, दैट इज 36 मार्बल्स। कितना है, 36 मार्बल्स। और जीवंती के पास, जीवंती है कितना था, 45 माइनस एक्स, दैट इज 45 माइनस 36, दैट इज कितना होगा, 9 मार्बल्स। व्हेन x इक्वल टू 9, x का वैल्यू अगर 9 लेते हैं तो क्या होगा, जॉन हैव कितना था, x था, x का वैल्यू कितना है, दैट इज 9 मार्बल्स। ठीक है, जीवंती है, ठीक है, जीवंती है, जीवंती के पास कितना है, 45 माइनस एक्स, दैट इज 45 माइनस 9, दैट इज 36 मार्बल्स। क्यों इसका दो आंसर निकला, क्योंकि हमारा x का वैल्यू भी दो आया था, 36 और 9, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, एक बार x का वैल्यू 36 लेके आंसर निकालना पड़ा। जब x का वैल्यू 36 लेता हूँ तो जॉन का नंबर ऑफ मार्बल्स आता है 36 और जीवंती क्या आता है 9 मार्बल्स। जब x का वैल्यू 9 लेता हूँ तो जॉन का होता है 9 मार्बल्स और जीवंती क्या होता है 36 मार्बल्स। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए। एग्जाम आ रहा है, मैं रोजाना मेरे वीडियो में बोलता हूँ, बहुत टाइम कम है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर करो, बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो। ठीक है, और अभी टर्म 2 में मार्क्स भी ज़्यादा नहीं है, ओनली 40 मार्क्स का है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत मेहनत करो, अच्छा मार्क्स आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।